अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सूबाई हुकूमत इंफरादी फैसले नहीं कर सकती। कराची में इंडस्ट्री बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है, ऐसे में आप लॉकडाउन कैसे कर सकते हैं? सनतें फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा भी कर डाला। ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दें। जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी हिकमत अमली बनाएं वो NCOC की मंजूरी से, वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के ऊपर आप जो है वो बनाएं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें। और अभी आपको बताएं कि सूबाई वजीर तैमूर तालपुर का कहना है फवाद चौधरी को शायद सिंध के हालात का पता ही नहीं है। यहाँ मुस्बत केसेस की शरह 30% से बढ़ चुकी है। अस्पताल भर गए हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं। फवाद चौधरी इतने गंभीर मसले पर सियासत करना चाहते हैं। आपको बताएं इस हवाले से सूबाई वजीर तैमूर तालपुर का कहना है कि फवाद चौधरी को शायद सिंध के हालात का पता ही नहीं है। यहाँ मुस्बत केसेस की शरह 30% से बढ़ चुकी है। अस्पताल भर गए हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। फवाद चौधरी इतने गंभीर मसले पर सियासत करना चाहते हैं। शायद उनको पता नहीं है अभी तक कि हम 30% पॉजिटिविटी रेशो क्रॉस कर चुके हैं। कितने लोगों की अमवात हो रही हैं, कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने वेंटिलेटर्स पर लोग बैठे हुए हैं। आज ये हालात शायद उनको नजर नहीं आ रहे। वो एक इतने सीरियस, इतने गंभीर मसले को शायद पोलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। जब तक ये तनकीद बराए तनकीद नहीं करते तो शायद इनको अपना वसूली मिलती नहीं है मेरे साथ। रोज कमा कर खाने वाला तो रुल गया। लॉकडाउन के पहले दिन ही कराची बोल्टन मार्केट में पुलिस और मजदूरों के दरमियान आंख मचोली शुरू हो गई। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठाने पहुंचे तो पुलिस आ धमकी। दुकानदार और दिहाड़ीदार मजदूर भाग खड़े हुए। पुलिस का कहना है कि बार बार तंबीह के बावजूद दुकानदार बाज नहीं आ रहे। ये मनाजिर हैं कराची के सबसे बड़े होलसेल तिजारती मरकज बोल्टन मार्केट के, जहां दिन निकलते ही अपनी दुकानों के बाहर मौजूद ताजिरों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली शुरू हो गई। क्या बूढ़े क्या जवान सब दौड़ रहे थे और पुलिस मोबाइल इनके पीछे पीछे थी। भागते दुकानदारों की जबान पर हुकूमत के खिलाफ शिकवे भी बहुत थे। मगर एक सदा पुलिस की मोबाइल से भी मुसलसल बुलंद हो रही थी। पुलिस का कहना है कि बार बार तंबीह के बावजूद दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। आपके सामने हम इनको यही हटा रहे हैं। कारोबार बंद है, आपके सामने मार्केटें सारी बंद है। ये ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं, इनको हम हटा रहे हैं। इनके सदरों को भी बोला है मार्केट के, वो भी तावन कर रहे हैं। वो भी इनको बोल रहे हैं कि भाई मुंतशिर हो जाओ, घरों में जाओ। लॉकडाउन के बावजूद दुकानों के बाहर मौजूद लोगों में दिहाड़ीदार मजदूर की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी जबान पर यही सवाल था कि अब उनका क्या होगा। इनको अगर लॉकडाउन करने का शौक था तो ये लोगों के घरों में राशन भी पहुंचा दे। गरीब तबका जो बेचारा मर गया, आज पहली तारीख आने की हो कल, लेकिन लोगों को तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे। कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए 8 अगस्त तक ये बंदिशें जारी रहेंगी, जिसमें कराची में बुनियादी जरूरियात जिंदगी के अलावा हर तरह के कारोबार बंद रहेंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन या मोबाइल सिम बंद होने का डर। सुहाने मौसम में कराची वाले वैक्सीन डे मनाने निकल पड़े। वैक्सीनेशन मराकज पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। एक्सपो सेंटर से लेकर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वैक्सीनेशन मराकज पर रश लगा है। लियाकताबाद के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का तांता बंधा हुआ है। अस्पताल की राहदारियां भी वैक्सीनेशन के लिए आने वाले खवातीन और हजरात से खचाखच भरी हैं। गौहराबाद के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भी बेतहाशा रश देखने में आया, जबकि सखियासन पर अंजुमन कॉम्प्लेक्स अल खिदमत का वैक्सीनेशन मरकज भी शहरियों से भरा हुआ नजर आया। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन डे मनाने निकल पड़े हैं।
और कराची में मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज एक्सपो सेंटर पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी वैक्सीन लगवाने पहुंच रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं एक्सपो सेंटर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर। जी मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर ही नहीं बल्कि कराची के तमाम वैक्सीन सेंटर्स पर इस वक्त वैक्सीन लगवाने वालों का बहुत ज़्यादा रश है। और अगर हम एक्सपो सेंटर की बात करें तो कैमरामैन मरगूब हुसैन जो हैं वो सूरत हाल दिखाएंगे कि मेन इंट्रेंस जो है वहाँ पर कितना रश है और मेन गेट तक ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर बड़े बूढ़े तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो तबका जो वैक्सीन लगवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, आज वो भी यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए हैं। ज़्यादातर पहले पढ़े लिखे लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन आज ये देखने में आया है कि हर तबका जो है यहाँ पर मौजूद है और वैक्सीन लगवा रहा है। ऐसा लगता है कि कराची के लोगों के लिए ये आखिरी दिन है शायद, इसलिए उन्हें आज ही ये वैक्सीन लगवानी है। तो SOPs का बिलखसूस बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्योंकि इतने रश में जो है तमाम देखा जा सकता है कि समाजी फासला बिल्कुल भी नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ। एक दिन पहले शॉर्टेज देखने में आई थी वैक्सीन सेंटर्स पर, लेकिन आज कल शाम को वैक्सीन की जो फराहमी थी वो हो चुकी थी। तमाम सेंटर पर तमाम वैक्सीन मौजूद हैं और हर तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है। जी ठीक है मुदस्सिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची की मुकामी अदालत ने कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम इमान सुल्तान, मोहम्मद अली और सरकारी वैक्सीनेटर मोहम्मद ईशान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समात पर केस का चालान तलब कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वैक्सीनेटर मोहम्मद ईशान DHO शर्की के दफ्तर में वैक्सीनेटर तैनात था, जो दीगर 2 मुल्जिमान को वैक्सीन फराहम करता था। मुल्जिमान में हेल्थ सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी का डायरेक्टर और मुलाजिम शामिल है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत मुल्की मईशत के खिलाफ साजिश कर रही है। माल पानी इकट्ठा करने के लिए फैसले किए जा रहे हैं। MQM के फैसल सब्जवारी ने दावा किया कि इंतजामिया ने लॉकडाउन को चांद रात समझ लिया है। लॉकडाउन का तमाशा बंद किया जाए। उन्होंने छोटे ताजिरों को रिलीफ देने का मुतालबा भी किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं 1 हफ्ते का लॉकडाउन मुल्क को कई माह पीछे ले जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ सिंध हुकूमत की साजिश है। डॉक्टर्स के कहने के ऊपर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और एक माल पानी इकट्ठा करने के लिए। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने भी सूबाई हुकूमत के फैसले पर तनकीद की। वाज़े अंदाज में बता दिया कि इनफरादी फैसले किसी सूरत कबूल नहीं। कराची के साथ एक इंतकाम लेना है। लॉकडाउन लगाया है कराची शहर के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी करती है और उसको उसके साथ साथ रिजेक्ट भी करती है, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है ये सियासी लॉकडाउन है। मुत्तहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं सूबाई हुक्मरानों के बेहिस फैसले मंजूर नहीं। लॉकडाउन के ऊपर ये तमाशा खत्म किया जाए। छोटे ताजिर को आप रोजगार नहीं कमाने दे रहे। कराची को नोटों का समंदर समझना बंद किया जाए। कराची से पाकिस्तान की मईशत चलती है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि कोरोना के नाम पर धंधा बंद किया जाए। MQM शहरी सिंध को मुतासिर नहीं होने देगी। तो बिलाखिर सिम बंद होने के खौफ ने शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने पर मजबूर कर दिया है। शहरी कहते हैं सिम और शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक होने से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराने आए हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा, सिम ब्लॉक होगा, बैंक अकाउंट ब्लॉक होगी। ये सारी चीजें जब ब्लॉक हो जाएंगे तो वो खुद बहुत पब्लिक जो है इस खौफ की वजह से बाहर आ गया। भाई अभी दुनिया लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। पहले इतना लोग नहीं लगा रहे थे तो हम भी नहीं लगाता था। हम कह रहे कि दुनिया मर रहे तो हम भी मरेंगे। ये फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि ना कार्ड होगा तो हम काम पे रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। पैसे में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से हमारे को आना पड़ा। सुबह 7 बजे के खड़े लेने बहुत लंबी है। अभी जब बताया भाई आपका NRC बंद हो रहा है, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपको मजदूरी पे नहीं लगाएंगे, किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं करेंगे, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने इधर आए ये वैक्सीन लगवा दिया है। वैक्सीन तो वैसे हुकूमत की सख्ती की वजह से आई आए हैं। पहले जो है ना लोग हमें कह रहे थे जो भी 2 साल बाद जो है बंदा मर जाएगा वैक्सीन लगवाने के बाद, तो हमने बोला चलो पहले भी मरना है बाद में भी मरना है।
लगवा ही लो। लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद सिंध के कई शहरों में कारोबार जुज़वी तौर पर जारी है। लाड़काना में दुकानदार पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। सखर में भी हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। हैदराबाद, थरपारकर समेत दीगर शहरों का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के कई शहरों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां। लाड़काना में दुकानदारों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पुलिस एहलकार दुकानें बंद करवाने आए तो दुकानदार उलझ पड़े। शहर में कई बाजार खुले हैं, कारोबार चल रहा है। दुकानदार कहते हैं आए रोज लॉकडाउन से तंग आ गए हैं। सिर्फ दुकानों में बंद करना इससे मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल है, आप मास्क पहनो, ठीक है, मास्क पहनाओ। मास्क पहनाने के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये अपनी सियासत कर रहे हैं। ये जो गरीब लोग चल रहे हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे अभी? हैदराबाद की सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर जारी है। अवाम बगैर मास्क सड़कों पर घूम रहे हैं। ताम खरीदारी के बड़े मराकिज रेशम बाजार, शाही बाजार और बोरी बाजार में कारोबार मुकम्मल बंद है। क्लॉथ मार्केट, सदर बाजार, चांदनी मोबाइल मार्केट पर भी ताले पड़े हैं। सखर के इलाके न्यू पिंड, पुराना सखर, शिकारपुर, बच्चल शाह, म्यानी में कारोबार जारी है। लोग चाय के होटलों पर चुस्कियां ले रहे हैं। तहम घंटाघर, शाही बाजार, सराफा बाजार और दीगर इलाकों में कारोबार बंद है। जेकबाबाद और थरपारकर में लॉकडाउन के बायस ट्रैफिक मामूल से कम है। मिट्टी, डेपलो, इस्लामकोट, नंगर पारकर समेत छोटे बड़े शहरों में पुलिस का गश्त जारी है। वैक्सीन लगवाएं, खुद को और मुल्क को कोरोना से महफूज बनाएं। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का यौमिया रिकॉर्ड टूट गया। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 9,04,830 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। लॉकडाउन से सिंध को नुकसान होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने सिंध सरकार को स्मार्ट लॉकडाउन का मशवरा दे दिया। कहा इंतखाबात वक्त पर होंगे, थ्रेट से डरने वाला नहीं, बस चले तो नूर मुकद्दम के मुल्जिम को गोली मार दूं। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सिंध में अगर ये लॉकडाउन करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान करेंगे। अगर सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है और इसमें कोई हर्ज नहीं अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। देखें हजारों लोग आप बैठे हैं, किसी ने मास्क ही नहीं पहना हुआ। सो इसकी एहतियात बरतें और अपने आप को महफूज रखें। सियासतदान हमेशा ऐसी ही बातें करता है। जब हम भी अपोजिशन में थे तो ऐसी ही बातें करते थे। इलेक्शन अपने वक्त पे होने जा रहे हैं और इनको समझ आनी चाहिए कि पीटीआई रोज बरोज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर पोजीशन में आ रही है और 2 साल तक बेहतर पोजीशन में होगी। नूर मुकद्दम के केस के मुल्जिमों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे और मेरा बस चले तो मैं उसको गोली मार दूं। लेकिन एक बात मीडिया से दरखास्त करना चाहता हूं कि इस तरह के बदमाश और गलत सोच के ज़हनी मरीज को भी शोहरत चाहिए होती है। मीडिया इससे ज्यादा वाइड करे। 3 दफा मुझ पे हमले हुए। वजीर दाखिला को थ्रेट जरूर है पर वजीर दाखिला को डरने वाला नहीं है। उसका ईमान है कि मौत अल्लाह के कब्जे में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने अफगान सफीर की बेटी के टैक्सी ड्राइवरों को आईजी को कह के छुड़वा दिया है। वो बिल्कुल बेगुनाह है। उनके घर में रोटी नहीं है और उस बच्ची ने सबको चारों के चारों को पैसे भी दिए और टिप भी दी। हमने फॉरेन ऑफिस को सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी वीडियो कवरेज दे दी है। मैं नहीं भेज सकता उनको, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीक कर दी। वकील मुद्दई ने इंकशाफ किया कि 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज में मजीद किरदार सामने आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। जी अपडेट कीजिए नूरुल अमीन दानिश, मजीद क्या डेवलपमेंट हुई इस केस में? जी देखिए, आज मुद्दई के वकील जो है उन्होंने शाह खावर उनकी जानिब से मजीद रिमांड की हिमायत की गई थी, जिस पर जो मुल्जिम का वकील था उसने कहा कि अब मुल्जिम से रिकवरी तो हो चुकी है तो किसी रिमांड की जरूरत नहीं है। इस पर शाह खावर ने ये कहा कि 40 घंटों की जो फुटेज है उसमें और बहुत सी नई चीजें जो है वो सामने आई हैं, इसलिए जो जिस्मानी रिमांड है उसकी जो है वो इब्तिदा की गई। इस पर अदालत ने 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दिया है और अब मुल्जिम जो है 2 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और आपको बताएं, रावलपिंडी में मां और बच्चे के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात की असल वजह सामने आ गई है। नसीम बीबी को नौजवान दोस्त ने शादी से इनकार पर बेटे समेत कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्जिम ने पुलिस तफ्तीश के दौरान सब उगल दिया। मजीद तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत बताएगा मजीद क्या बताना है पुलिस का? जी, थाना चोपड़ा के इलाके में माँ और 14 माह के उसके बच्चे के कत्ल के जो हकीकत थी वो सामने आ गई। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया है कि वो नसीम बीबी से शादी करना चाहता था और उस पर
दबाव डाल रहा था कि वो बच्चा अपने वालिद के हवाले करे, जिसके उसके बाद वो उससे शादी करे। नसीम बीबी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो बच्चा अपने शोहर के हवाले नहीं करेगा, और लड़के ने 2 रोज़ कबल नसीम बीबी को एक मोबाइल फ़ोन भी बतौर तोहफा दिया था। वो नसीम बीबी ने मोबाइल जो था वो किसी और को आगे से तोहफा दे दिया, जिस पर मुलज़िम जो है मुश्तिल हो गया और उसने नसीम बीबी के साथ पहले ज्यादती की, उसके बाद उसके बच्चे को छुरी के वार करके कत्ल किया, उसके और उसकी वालदा को जख्मी कर दिया था, जो अस्पताल में भी दम तोड़ गई थी। ठीक है सदाकत, बहुत शुक्रिया। लाहौर की सेशन अदालत ने मामूली झगड़े के बाद 14 साल भतीजी को कत्ल करने वाले मुजरिम को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। अदालत के रूबरू मुजरिम के खिलाफ 13 गवाहों ने शहादतें दी। एडिशनल सेशन जज राना इमरान शफी ने जुर्म साबित होने पर काशिफ को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। फैक्ट्री एरिया पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तनाज़े के बाद फायरिंग कर दी थी, जिससे उसकी 14 साल भतीजी जान बहक हो गई थी। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम जाकिर और फंडोला ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कहना है कि रात 11:30 बजे के करीब बच्ची को रिक्शे में बिठाया, 1 घंटे तक रिक्शे में घुमाता रहा। उस दौरान मुसलसल नशा भी करता रहा। बच्ची को इतवार बाजार ग्राउंड ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। अचानक बच्ची ने रिक्शे से छलांग लगा दी, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। बच्ची को उसी हालत में कचरे में फेंका और घर आ गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने अदालत में जमा कराई गई इब्तदाई रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी हो गई, खेलों को भी गंदी सियासत में घसीटने लगी। कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने की साजिश, हर्षल गिब्स से पोल खोल दिए। ट्वीट में कहा, भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर केपीएल में शिरकत से रोकने की कोशिश की, जो मुज़हका खेज है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, ऐसी साजिशों से तहरीक कश्मीर को नुकसान नहीं, फायदा होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। कश्मीर प्रीमियर लीग अभी खेल जमा नहीं, सीटी बजी नहीं, लेकिन मोदी एंड कंपनी की नींदें हराम हो गईं। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ी ने केपीएल को नाकाम बनाने का भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मंसूबा बेनकाब कर दिया। हर्षल गिब्स ट्विटर पर भारतीय रवैये के खिलाफ बरस पड़े। लिखा, भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर उन्हें प्रीमियर लीग में शिरकत से रोकने की कोशिश की। इवेंट में हिस्सा लेने पर भारत में दाखिले पर पाबंदी की भी धमकियां दी गईं। भारतीय बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी भारतीय इक़दाम की मुज़म्मत की और कहा, ये पहला मौका नहीं कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को सियासत की भेंट चढ़ाया हो। हर्षल गिब्स पर दबाव इस पुरानी रविश का तसलसल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी तशवीश का इजहार। बयान में कहा, कश्मीरी नौजवानों को बड़े नामों के साथ खेलने से महरूम करना अफसोसनाक है। पेशावर में थाना शाहपुर के इलाके में पेट्रोल पंप पर गुज़िश्ता रोज होने वाली फायरिंग की फुटेज सामने आ गई है। वाक़े में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हुए थे। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या देखा जा सकता है फुटेज में? बिल्कुल, ये थाना शाहपुर का इलाका प्लाजाक रोड पे, जहाँ पे ये पंप में देखा जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज इसकी आ चुकी है कि कैसे जो है एक शख्स गाड़ी से उतरता है और सामने जो गाड़ी पेट्रोल भरवा रही है उसकी तरफ जाता है और उसके बाद मौजूद जो 2 लोग हैं उनके ऊपर जो बंदूक निकालकर फायरिंग करते हैं। 2 लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं, जबकि एक राहगीर इसमें जख्मी हो, टोटल 3 अफराद इसमें जख्मी हुए थे। और फायरिंग करने के बाद जो है मुलजिम वहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम की तस्वीर और शक्ल जो है वो सीसीटीवी फुटेज में देखी जा रही है। इनका दोनों फरीकैन का आपस में जो है पैसों के ऊपर तनाज़ा चला आ रहा था, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। इस वाक़ये में जो है एक शख्स हलाक हो गया था, जबकि 2 अफराद जो है जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक फुटेज। ठीक है, इस वाक़े में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हुए थे। सज्जाद हैदर, बहुत शुक्रिया। पेशावर से खबर है, जहां फल फरोश पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिया गया है। एहलकार ने मुबैना तौर पर मुफ्त फ्रूट ना देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं शाहबुर रहमान से। क्या मामला है शाहब? जी देखिए, ये गुज़िश्ता रोज पेशावर में ताना फकीराबाद के एडिशनल SHO यूनुस खान गाड़ी में बैठकर रेडी बांध से मुफ्त आड़ू मांग रहा था, जिस पर फ्रूट फरोश ने सिर्फ एक आड़ू दिया। आड़ू छोटा होने पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया और गाड़ी से उतरकर फ्रूट फरोश को मारने लगा और धक्के देकर गाड़ी में बिठाया और ताने देकर इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो पुलिस हुकाम ने पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके मजीद इंक्वायरी शुरू की। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहब। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इंगेजमेंट का एतराफ़ करते हुए फैसले किए जाते हैं,
बट बदकिस्मती के साथ जब मीडिया पर आके लोग बयानबाजी करते हैं तो वो कौम को एक मुत्तहिद नैरेटिव कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं देते। मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी जंग, सियासी जंग पीपल्स पार्टी पीटीआई एमक्यूएम की सियासी मैदान में हो सकती है, लेकिन इंसानियत के मैदान में हम सबका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए और वो ये है कि कैसे हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को इस मुजी वबा के फैलाव से रोक सकें। जो लोग आज नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आज सुबह भी मैं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ लोगों ने बयानबाजी फिर की इस हवाले से। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बजाय इसके आप लोगों को कायल करें, लोगों को कन्विंस करें, या अगर लोगों को कायल नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते, तो लोगों में खुदा का वास्ता है इंतशार तो क्रिएट ना करें। जब बोजदार साहब की हुकूमत ने जून के महीने में सख्त फैसले किए थे और लॉकडाउन सख्त अंदाज में लाहौर में लगाया था, तो आपने किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से ये सवाल नहीं सुना होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी कि जी ये लॉकडाउन उन्होंने गलत लगाया है, ये लाहौर की मईशत के खिलाफ साजिश है, ये लाहौर की आवाम के खिलाफ साजिश है। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हर जिम्मेदार सियासी जमात को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। हम कोई बोजदार साहब के एडमायरर नहीं हैं, उनके फ़ैन नहीं हैं, लेकिन हाँ, चूँकि वक्त की ज़रूरत थी वो फैसला करना, और ग्राउंड रियलिटी को कराची में बैठ के मुर्तज़ा वहाब लाहौर की नहीं समझ सकता, वो उस्मान बोजदार साहब समझ सकते हैं, उनकी हुकूमत, उनकी इंतज़ामिया समझ सकती है। उसी तरीके से जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं समझ सकते। उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी के ज़रिए, आप और मैं इस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड खुद देख रहे होते हैं, और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है? वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये है कि कराची शहर में 26 जून से लेके 31 जुलाई तक 5% केसेस में इजाफा हुआ है, 5 गुना केसेस में इजाफा हुआ है। जो केस 500 थे आज से 34 रोज पहले, वो 2400-2500 पे आ गए हैं। आपके अस्पताल जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे आज से 1 माह पहले, वो प्राइवेट अस्पताल इस वक्त पैक टू कैपेसिटी काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल तकरीबन 70-75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आपके डॉक्टर्स, ये सेहत का मामला है, कोई सियासी मामला तो है नहीं, ये मईशत का मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है। आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, किसी सियासतदान से रुजू नहीं करते, किसी सनतकार से रुजू नहीं करते, ये सेहत का मामला है। वो डॉक्टर्स बता रहे हैं, कल की मीटिंग में गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को आप साइड में कर दीजिए, सरकारी अस्पताल में काम करने वाले अमले को साइड में कर दीजिए। डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल से, डॉक्टर फैसल महमूद आगा खान से, डॉक्टर सारा WHO से, और डॉक्टर कैसर PMA के सदर, वो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहे थे, वो हेल्थ केयर वर्कर्स की तर्जुमानी कर रहे थे, और उनकी मशावरत के बाद ये फैसला किया गया। डॉक्टर कैसर ने बताया टास्क फोर्स को कि हमारे डॉक्टर्स थक गए हैं, अब ये वायरस हमारे डॉक्टर्स को लग रहा है बड़े पैमाने पे। उन्होंने जोर दिया कि हाँ, अगर फैसला होना है तो आज फैसला होने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, नुक्ताचीनी करनी थी, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बरियो जमा कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो बताया नहीं गया, ये कागजात बता रहे हैं, ये कागज़ बता रहा है, NCOC का इशू किया हुआ कागज़ बता रहा है कि उनसे रुजू किया गया, उनसे बात की गई। जो उन्होंने पॉइंट्स जो हमने लिखे थे उनमें कुछ 4-5 चीज़ों पे एडिशन की उन्होंने। उन 4-5 चीज़ों से मेरे ख्याल में 2 या 3 चीज़ें कल रात को ही नोटिफाई कर दी गई थी,
लेकिन फिर भी लोगों ने बयानबाजी को ज़्यादा सपोर्ट किया। हमने, आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव थी पाकिस्तान भर में, वो सुस्त रवि का शिकार थी। ये इसी प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने, सूबाई सिंध की हुकूमत की टास्क फोर्स ने फैसला किया कि लोग वॉलंटरीली तो वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो क्यों ना कोई ऐसी टैक्टिक इस्तेमाल की जाए कि लोगों को कायल कर सकें कि वो मजबूरी में लगवा लें। फैसला हुआ कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनकी मोबाइल सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप पिछले 4 दिन के आदादो शुमार उठाइए, 4 दिन के, पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन के नंबर्स में एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है। ये तजवीज़ हमारी तरफ से ही आई ना। मिलकर काम करें, मुत्तहद होकर काम करें, एक कॉमन नैरेटिव दें तो एक आम आदमी कन्विंस्ड फील करता है। बट पता नहीं इन लोगों को क्या इनकी मंतक है। मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छी खबर कि पिछले 24 घंटों में सूबाई सिंध में 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया है। 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया है पिछले 24 घंटे में। ये एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। 1,85,406। और मेरे पास ब्रेकडाउन है डिवीजन वाइज। आप कहेंगे कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में कितने में, मैं वो भी आपको दे दूंगा। बट ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 1,85,000। और ये जो पिछले 4-5 रोज में एक बयानिया बिल्ड किया है सिंध हुकूमत ने, ये उसका एक नतीजा है जिसे मुस्तफीद इंशाअल्लाह सारा पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। आज लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। आज भी आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बड़ी बड़ी कतारें हैं, लोग आ रहे हैं। वैक्सीन की एडिक्वेट क्वांटिटी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है ताकि शहरी वैक्सीन लगवा सकें। और वैक्सीनेशन सेंटर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे ड्राइव थ्रू या और बड़े मकामात पर स्टैब्लिश कर दिए जाएं ताकि लोगों को और आसानी हो सके। ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट कर रही है। एतराज़ किसी ने उठाया कि जी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे आएंगे। तो आज सिंध हुकूमत ने अभी एक और नोटिफिकेशन हम निकालने जा रहे हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं। लोग मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी जंग सियासी मैदान में हो सकती है, इंसानियत के मैदान में एक सोच होना चाहिए, हमारा एक मकसद होना चाहिए ताकि वबा को कैसे रोका जाए। जब बुज़दार हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था तब हमने तो कोई तनकीद नहीं की थी। मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस से जुड़ी अहम तरीन खबर, मुल्जिम जाहिर का पॉलीग्राफ टेस्ट ना हुआ, पुलिस ने झूठी खबर फैलाई। गुज़िश्ता रोज मुल्जिम को पंजाब फोरेंसिक लैब टेस्ट के लिए लाया गया था। फिर क्या हुआ, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस से जुड़ी ये अहम तरीन खबर है। मुल्जिम जाहिर का पॉलीग्राफ टेस्ट ना हुआ, पुलिस ने झूठी खबर फैलाई। गुज़िश्ता रोज मुल्जिम को पंजाब फोरेंसिक लैब टेस्ट के लिए लाया गया था। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम साहब, पुलिस मुल्जिम को टेस्ट कराने लाई लेकिन लिया नहीं, फिर पोली टेस्ट होने का कह दिया गया। आखिर ये माजरा क्या है, झूठी खबर कैसे फैलाई गई? जी शाहजेब, ये बहुत अहम कह लें इंकशाफ है और एक गलत बात फैलाई गई कि कल मुल्ज़म जो है जाहिर, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और उसने इनकार कर रहा था, वो उसको दौरे पड़ गए, वो तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन हकीकत ये है कि वो टेस्ट हुआ ही नहीं और वो पुलिस ने इनकार किया टेस्ट करवाने से। और पुलिस, इवन फोरेंसिक जो एजेंसी वाले थे, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी इसकी। उन्होंने पूछा भी पुलिस अफसरान से कि आपने टेस्ट करवाना है, तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। और ये बल्कि वो हैरान कुन ये उनका इनकार था क्योंकि
जब ऐसा बड़ा केस हो तो उसमें तो सारे जो टेस्ट हैं हर तरह का जो है वो पुलिस को उसमें जाना चाहिए, हर तरह के सबूत इकट्ठे होने चाहिए और इम्कान था कि इससे मजीद इंकशाफ होने थे, पॉलीग्राफ टेस्ट से उसका पता लगना था जिससे पुलिस को मदद मिल सकती थी। लेकिन ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि इतना अहम टेस्ट जब वो मुल्जिम को लेके भी आए पंजाब फोरेंसिक एजेंसी तो वो टेस्ट उन्होंने नहीं करवाया। फोरेंसिक एजेंसी ने इसकी तैयारी भी की, पूछा भी, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं। फिर आज हमारी बात हुई जो एसपी हैं अब्दुल वहाब जो उनको लेकर आए थे, जिन्होंने जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें क्योंकि जरूरत नहीं थी। मीडिया ने कहा, उन्होंने कहा कि मीडिया खुद ही ये कह रहा था कि टेस्ट हुआ या सारा, लेकिन कहीं ना कहीं थे तो ये बात फैलाई गई पूरे मीडिया में कि टेस्ट भी हुआ और जनाब जो मुल्ज़म है वो इनकार कर रहा था, उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। लेकिन हकीकत में वो टेस्ट हुआ ही नहीं, ये बहुत अहम टेस्ट था। लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए जो है वो जरूर ले लिया गया है फोरेंसिक एजेंसी की जानिब से। और एक और अहम बात है इसमें शाहजेब, वो ये है कि इसके जो पेरेंट्स हैं उनका भी बड़ा अहम होगा फोरेंसिक टेस्ट पॉलीग्राफ का। इवन उनके मुलाजमीन जो हैं उनका भी होना चाहिए कि वो क्यों खामोश रहे और उनको ये पता भी था और उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन सबसे पहला और मेन जो कि आप कह लें जो मुल्ज़म है उसका ही पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाया गया। ये बहुत बड़ी हकीकत है जिसको कल छुपाया गया, बताया नहीं गया मीडिया को, बल्कि उल्टी गलत चीजें मीडिया तक पहुंचाई गई। ये फैलाया गया कि जैसे वो टेस्ट दे नहीं रहा था। 20 सवाल हुए, 20 सवालों में उन्होंने बताया जी कि मैं ये करता था वो करता था। हकीकत ये है कि पॉलीग्राफ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 20 सवालों की बात भी सामने आई, साथ साथ पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से भी खबर सामने आई और अब उनका ये कहना है कि ये खबर तो ऐसे ही फैल गई। बड़ी हैरान कुन खबर है, ये अहम तरीन खबर है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम।